बिहार की राजनीति में इस समय जो हलचल है वह सिर्फ चुनावी नतीजों तक सीमित नहीं है। एनडीए को इस बार विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत जरूर मिली है, लेकिन इस बड़ी जीत के भीतर ही एक गहरी बेचैनी और भारी राजनीतिक उथल पुथल छिपी हुई है। कागजों पर एनडीए मजबूत दिख रही है, सीटें उनके पास ज्यादा हैं, लेकिन अंदर की राजनीतिक खींचतान कुछ और ही कहानी बयान कर रही है। बात यहीं से शुरू होती है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू के पास सिर्फ 43 सीटें थी। 43 सीटों के साथ भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। तब उनके अंदर एक राजनीतिक आत्मविश्वास था, लेकिन इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में जब जेडीयू 85 सीटें लेकर आई है तो उल्टा नीतीश कुमार खुद को पहले से ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अब अजीब है, हैरान करने वाला है, लेकिन यही आज की सच्चाई है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि 2020 में नीतीश के पास सीटें भले कम थी, लेकिन स्थितियां उनके पक्ष में थी। लेकिन 2025 में सीटें ज्यादा होने के बावजूद उनकी स्थिति उतनी मजबूत नहीं है, और इसी के चलते बिहार की राजनीति में एक बार फिर पलटी की चर्चाएं जोर पकड़ चुकी हैं। एनडीए की इस तरह जीत के बावजूद अंदरूनी खींचतान लगातार बढ़ रही है। पहले तो बीजेपी और जेडीयू के बीच गठबंधन मजबूत माना जा रहा था, लेकिन अब हालात ठीक उल्टे दिखाई दे रहे हैं। खास बात यह है कि इस बार बीजेपी की तरफ से यह संकेत मिलने लगे हैं कि पार्टी सिर्फ सहयोगी नहीं बनना चाहती, पार्टी सत्ता में बराबर की हिस्सेदारी चाहती है। यह साझेदारी स्वरूप नीतीश कुमार को पहले से ज्यादा परेशान कर रहा है। अब बढ़ते हैं उस सबसे बड़े मुद्दे की ओर जिसने पूरे बिहार की राजनीति को हिला दिया है। वह है कि बीजेपी द्वारा विधायक दल की बैठक को बार बार टाला जाना। अगर सब कुछ सामान्य होता तो 14 नवंबर के नतीजों के 24 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री नाम का ऐलान कर दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नतीजे आए, कई दिन बीत गए, लेकिन बीजेपी ने नीतीश कुमार के नाम का ऐलान नहीं किया। इसी से राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने लगे हैं। क्या बीजेपी नीतीश कुमार को लेकर असमंजस में है? क्या वह किसी अन्य चेहरे को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है? क्या गठबंधन अंदर ही अंदर टूट रहा है? राजनीतिक सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी को अब 122 का आंकड़ा बिना जेडीयू और बिना नीतीश कुमार के पार करने की कोशिश कर रही है। कुछ स्वतंत्र उम्मीदवारों से लेकर कुछ छोटे दलों तक संपर्क साधे जा रहे हैं। बीजेपी के भीतर यह सोच तेजी से मजबूत हो रही है कि अगर हम अकेले 122 पार कर सकते हैं तो मुख्यमंत्री हमारा क्यों नहीं। यानी इस बार का खेल सिर्फ नीतीश कुमार की सीटों का नहीं है, बल्कि उनकी कुर्सी का भी है। और यह तो सिर्फ एक पक्ष है। दूसरी तरफ जो घटनाएं तेजी से हुई उन्होंने राजनीति में और ज्यादा उबाल ला दिया है। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अंदर खाने से खबर आई कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को फोन किया। बातचीत लंबी हुई, सकारात्मक हुई, कैसे अहम दोनों पक्षों में क्या हुआ क्या नहीं ये नहीं पता, लेकिन रास्ता खुला छोड़ रखा है। यही नहीं, कांग्रेस ने भी नीतीश कुमार को समर्थन देने का संकेत दे दिया है। कांग्रेस ने तो यहां तक कह दिया कि अगर नीतीश कुमार चाहें तो वो इंडिया गठबंधन के नेता बनकर सरकार का नेतृत्व कर सकते हैं। तीसरी बड़ी बात, नीतीश कुमार ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। उन्होंने सिर्फ एक पत्र दिया और वह पत्र इस्तीफे का नहीं है। वह सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया का दस्तावेज है, लेकिन वह पत्र मुख्यमंत्री पद पर छोड़ने की घोषणा नहीं है। जैसे ही यह खबर फैली कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा नहीं दिया है, पूरी राजनीति उथल पुथल हो गई। बीजेपी दबाव में आई, जेडीयू शांत हो गई और विपक्ष अचानक सक्रिय हो उठा। अब बात करते हैं उन बैठकों की जिन्हें बार बार टाला जा रहा है। विधायक दल की बैठक पहले सोमवार को होनी थी, फिर टाल दी गई। कहा गया कि मंगलवार को होगी, टाल दी गई। फिर बुधवार, फिर गुरुवार, लेकिन कोई बैठक नहीं। बीजेपी की तरफ से भी बैठकें टाली जा रही हैं, जेडीयू की तरफ से भी बैठकें टाल ली जा रही हैं। राजनीतिक गलियारों में अचल रहा है कि बैठकें टाली जा रही हैं, बल्कि समय खरीदा जा रहा है। दोनों तरफ से गठबंधन छोड़ने और जोड़ने की तैयारी चल रही है। अब पूछिए नीतीश कुमार किसके साथ जाएंगे, एनडीए या इंडिया गठबंधन?
लेकिन तेजस्वी यादव का फोन और कांग्रेस का समर्थन इशारा कर रहा है कि इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार को सीएम बनने देगा। बदले में वह बिहार में बीजेपी को रोकने के लिए एक बड़ा गठबंधन खड़ा करेगा और यही डर बीजेपी के अंदर सबसे ज्यादा है। बीजेपी को डर है कि अगर नीतीश कुमार आज एनडीए छोड़ते हैं तो पूरा बिहार राजनीतिक समीकरण बदल जाएगा। बीजेपी विपक्ष में बैठ सकती है, तेजस्वी और नीतीश साथ आ जाएंगे तो तीसरी बार की पलटी होगी। इसी वजह से बीजेपी अब नीतीश कुमार को रोकने के बजाय उनके बिना सरकार बनाने का रास्ता खोज रही है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी चुप है, न इस्तीफा दे रहे हैं, न बैठक बुला रहे हैं, न मुख्यमंत्री पद की दावेदारी का दावा कर रहे हैं। चुप्पी कभी कभी सबसे बड़ा हथियार होती है और यही आज बिहार में हो रहा है। राजनीति में चुप रहकर नीतीश कुमार ने बीजेपी और तेजस्वी दोनों पक्षों को अपनी तरफ झुकने पर मजबूर कर दिया है। यह पूरा खेल सिर्फ सत्ता पर कब्जा का नहीं है, बल्कि बिहार में अगली 10 साल की राजनीति तय करने वाला खेल है। और अब अंतिम सवाल, क्या नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे? संकेत यही कर रहे हैं, यह संभव है। खबरें यही कह रही हैं कि बातचीत हो रही है, बैठकें टल रही हैं। इसका मतलब रणनीति बदल रही है। नीतीश कुमार के हाथ में कुंजी है, वह जिस दरवाजे को खोल देंगे बिहार का भविष्य उसी दिशा में चला जाएगा। फिलहाल इतना तय है कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा, और यह खेल किसी भी दिन किसी भी पल खुल सकता है।